चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को बताया गया था, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, आपका चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये है क्या, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति को कहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज है इसका, क्यों हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। तो जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कहीं ना कहीं उसका डेली लाइफ में यूज होता है, तो उसी का एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आपके एक्सरसाइज में दे रखा है बुक में। इस चैप्टर का एक और नाम है ऊंचाई एवं दूरी, लिख लीजिएगा, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, HND भी कहते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली ऊंचाई एवं दूरी क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ते ही वही है, ऊंचाई और दूरी ही कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात करेंगे और किसी चीज से उसकी दूरी फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पर कोई एक बिल्डिंग खड़ा है, यहाँ से कोई बच्चा उसे देख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पर कुछ बनाओगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज को यूज करके इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल सकते हैं, इस बिल्डिंग से इस पॉइंट की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अभी डिस्कस करने के पॉइंट है। बस इतना अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं इस चैप्टर को, हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए जो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, क्या क्या पता होना चाहिए पिछले चैप्टर का। सबसे पहले आपको ये पूरा डेफिनेशन याद होना चाहिए। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अगर मैं साइन ए की बात करूं, तो मैं ए पे अगर थीटा बोल दूं, तो आपको पता है इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, यानी लंब कहते हैं। ये सब डायरेक्ट यूज करूंगा इस चैप्टर में। थीटा के साथ जो लगा हुआ है भुजा नीचे वाला, इसको बी कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले को एच कह देंगे। मतलब लंब, आधार और कर्ण। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। साइन ए या फिर साइन थीटा आपका लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच लिख देते हैं। मैं पी बटा एच लिखूंगा जनरली। कॉस है या कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच लिखेंगे। टैन और लंब बटा आधार यानी पी बटा बी लिखेंगे। कॉसेक के साइन का उल्टा, बेसिकली यही तीन यूज करेंगे। कॉसेक, सेक और कॉट बहुत ही रेयर यूज होगा आपका, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सर एच बटा पी होता है, ये सर एच बटा बी होता है, और ये बी बटा पी होता है। ठीक है, मेजरली आपको याद क्या करना है, साइन कॉस टैन तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये तो यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा ये जो टेबल आपको पढ़ाया था, ठीक है, ट्रिकोनमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी कहते हैं इसमें, मतलब वैल्यू चार्ट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, एटलीस्ट इन तीनों का, साइन कॉस टैन का 0 डिग्री पर क्या मान है, 30 डिग्री पर क्या मान है, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या मान है, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे ही मैं आपसे बोलूं साइन 60 डिग्री, आपके मुंह से निकलना चाहिए सर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब टेबल ना देखना पड़े, ठीक है, याद होना चाहिए। मैं बोलूं tan 45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए, बताओ कितना होता है tan 45। 1। अभी 1, टेबल भी सामने है, देखकर बोल सकते थे, लेकिन ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये टेबल आपके सामने नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। कॉसेक सेक कॉट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, याद तो आपको करना ही है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। ठीक है, साइन कॉस टैन की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आते हैं अपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज बेसिकली पता होना चाहिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक नॉलेज चैप्टर पढ़ने के लिए पता क्या होना चाहिए, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे अभी आप सभी लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं आप देख रहे हो, मतलब आप सभी लोग अपने मोबाइल को देख रहे हो। तो आपके आंखों से मोबाइल के, ये मोबाइल है मान लो, ठीक है, स्क्रीन, तो आपके आंखों से मोबाइल तक का अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, है नहीं कोई लाइन, आपके आंख से मोबाइल तक कोई लाइन थोड़ी है, लेकिन मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। मतलब सिंपली आप जिस भी वस्तु को देख रहे हो, वहां से आपके आंख से उस वस्तु तक की जो लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन, उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो कहां बनेगा, आंख और वस्तु के बीच में। ठीक है, डॉटेड लाइन आप बना दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा। कोई बताएगा क्षैतिज रेखा क्या होता है या हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर तो गिरी हुई होती है। एक्स एक्सिस समझ लो, ठीक है, ऐसा होता है ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कह सकते हो क्षैतिज रेखा। या फिर समझिए धरती के समांतर कोई लाइन अगर बना दें, ग्राउंड के समांतर, ग्राउंड के पैरेलल,
तो ऐसा लाइन बना देंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। पड़ी रेखा, ठीक है, पड़ी रेखा कह लो, क्षैतिज रेखा कह लो, जैसे भी समझ लो, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा निर्णय आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है सर, एक्स एक्सिस क्षैतिज रेखा होती है धरती के समांतर। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, समझिए, एक सेकंड, इसमें बताओ क्षैतिज रेखा कौन सा है, रेड, पिंक या ब्लू? सर ब्लू। ये वाला क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो आपको सर ब्लू वाला क्षैतिज रेखा है, तो हॉरिजॉन्टल समझ गए आप। अब यहाँ पर आते हैं, इसका भी नीड पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका सेकंड टॉपिक, सर उन्नयन कोण क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। देखो ऊ से उन्नयन है ना, ऊ से ऊपर समझिएगा, ठीक है, उन्नयन मतलब ऊपर। तो सिंपली आपको ये समझना है, अगर मैं किसी भी वस्तु को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ सर उठाकर, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मान लो समझो एक बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा है और ये ग्राउंड पर खड़ा था। अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक एरोप्लेन गुजर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चा देखेगा इसको, ठीक है, एरोप्लेन कुछ ऐसे जा रहा है। इस बच्चे ने क्या किया, इस एरोप्लेन को देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने बनाया, ये क्या बना, दृष्टि रेखा, आंख से एरोप्लेन तक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बना दूं, ठीक है, ये वाला। तो आप क्या बोलेगा सर, यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है, तो इस बच्चे ने क्या किया, एरोप्लेन को देखने के लिए सर को उठाया, ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो उन्नयन कोण बोलेंगे, समझ में आया, उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, बोलो। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आप अगर सर को उठाते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। वही अगर मैं कहता हूं कि क्या हो रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पर कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, वो एक गेंद या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ग्राउंड पर, इसको देख रहा है। तो इसको आंखों से क्या किया मैंने, इसके आई से इस गेंद तक का मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। एक, क्या हो रहा है, आवाज कट रहा है, लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो एक बार, शायद सही हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसके आंखों से इस बॉल तक का एक लाइन बना दूं, इसको क्या बोलिएगा सर, दृष्टि रेखा है, आंख से बॉल तक, आंख से वस्तु तक का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, हमेशा क्षैतिज रेखा एक बनाना पड़ेगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बॉल को देखने के लिए सर को झुकाया होगा, नीचे देख रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है, अवनमन कोण। क्लियर हुआ। तो नीचे देखेंगे तो अवनमन बनेगा, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा। याद कैसे रखेंगे, देखो अवनमन का मतलब ही होता है झुकना। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग प्रेयर करते हो, जनरली मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो क्या करते हैं, सर को झुकाकर प्रेयर करते हैं, तो अवनमन करते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ देखेंगे अवनमन कोण बनेगा, ऊपर की तरफ देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा, उससे ऊपर उससे उन्नयन, ठीक है। अवनमन ध्यान रखेगा नीचे। क्लियर है, बोलिए। तो यही यस सर। सारे डेफिनेशन लिख रखा है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस एक बार पढ़ लीजिए। दृष्टि रेखा क्या होता है, छात्र के, मान लो इस चित्र में एक बच्चा है, छात्र के टॉप को, इस मीनार के, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो इस चित्र में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक का खींचा गया जो रेखा है उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। बच्चे के आंख से इसके टॉप को मिला दिया, तो ये वाला लाइन आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। नीचे वाला आपका क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधी रेखा। उन्नयन कोण क्या लिखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण छात्र के आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो छात्र है, ये जो बच्चा है, शिखर को देखने के लिए, टॉप को देखने के लिए सर को उठाया होगा। सर को उठाया होगा तो क्षैतिज रेखा के ऊपर में ये कोण बन रहा होगा, तो ऊपर में बन रहा है तो ये वाला थीटा उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि छात्र मीनार के टॉप पर चढ़ जाता है, ऊपर से नीचे किसी घर को देखता है, ठीक है, तो अब नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। ये जो कोण बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। नीचे की तरफ बन रहा है, अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन में ऊपर, अवनमन में नीचे। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसा फोटो बना दूं, दोनों ही को एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, मुझे बताना यहाँ पर कौन सा उन्नयन है, कौन सा अवनमन है। ये बिल्डिंग है हमारा कुछ, और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हो गया ऊपर, बेसिकली इसको ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है।
अब ये बच्चा क्या कर रहा है, एक एरोप्लेन को देख रहा है या फिर एक कुछ भी पक्षी उड़ रही है, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी देख रहा है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके आंख से एरोप्लेन तक का कुछ ऐसा। हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरोप्लेन कुछ देर के बाद चला गया। अब ये बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर कोई कुछ वस्तु रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, ये बच्चे ने इसको देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो कोण का मैं नाम दे रहा हूँ, एक कोण लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स और एक कोण लिख रहा हूँ वाई। मैं बोल रहा हूँ एक्स का नाम आप क्या दीजिएगा, एक्स कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो एक्स जो है आपको सर क्षैतिज रेखा के ऊपर में बन रहा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है और डेफिनेटली एरोप्लेन को देखने पर बन रहा है। एरोप्लेन को देख रहा होगा तो बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा होगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर मतलब उन्नयन, ठीक है। अब अगर मैं वाई के बारे में पूछूं तो वाई कैसा होगा, अनयन कोण। अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा सर, ये जो वाई है ये सर क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है। क्यों, क्योंकि बॉल को देखने के लिए छत से नीचे देख रहा होगा ना बच्चा, तो नीचे देखेगा तो अपने सर को झुकाएगा, ठीक है, सर को झुकाएगा तो अवनमन बनेगा, ठीक है। तो झुकाने का मतलब ही झुककर प्रणाम करते हैं, झुककर हम लोग प्रेयर करते हैं, तो अवनमन करना, झुकना, तो अवनमन कौन बनेगा, तो ऊपर में उन्नयन, नीचे में अवनमन। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर कौन कैसा बन रहा है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, इसमें से हो सकता है एक नंबर का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ ले आपसे, पढ़िए क्या क्या लिख रखा है, उन्नयन कोण में क्या क्या बातें पता होना चाहिए। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है, ठीक है, दोनों ही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के ही बीच में बनता है। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के बस ऊपर बनता है और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अगर वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर करना पड़े तो उन्नयन बनेगा, सर को नीचे करना पड़े अवनमन करना पड़ेगा, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको हुआ होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पूछिए। नहीं, क्वेश्चन करें पोल में। अब इसमें Yes, देखिए sir. जो मैं पोल पूछने वाला हूँ, इन जनरल आपको मैं काफी टाइम देता हूँ, लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन आपके पोल में आएंगे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पेन की नीड ही नहीं है, तो मैं 20 से 25 सेकंड में आपका पोल एंड कर दूंगा, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलेगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीमा अपने छत, घर के छत से, पढ़िए, देखो आपका क्वेश्चन क्या लिख रखा है, चैट अभी बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, सीमा अपने घर के छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी, ठीक है, छत से नीचे के पत्थर देख रही है। इस कथन के अनुसार सीमा का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कौन सा कोण बनेगा। नीचे देख रही है सीमा, तो देखिए सर को झुकाना पड़ेगा, सर को उठाना पड़ेगा, उन्नयन, अवनमन, दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। अगर घर के छत से हम नीचे के पत्थर को देखेंगे तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा, इसमें सिर्फ 9 आंसर आए हैं। इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो बस एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है। लास्ट 20 सेकंड्स, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 15 सेकंड और जाकर आंसर कीजिए। सीमा अपने घर के छत से नीचे एक पत्थर को देख रही है या थी, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, एंड करें इसको। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सॉल्व करने का पार्ट तो है नहीं, मैथमेटिकल है नहीं क्वेश्चन। अगर सीमा अपने घर के छत से नीचे देखेगी पत्थर को तो सर को झुकाना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा तो डेफिनेटली अवनमन कोण बनेगा, झुकने पर डिप्रेशन बनता है, अवनमन बनता है। ये फिगर कैसा बनेगा, मान लो ये आपका घर है, यहां से सीमा देख रही है तो नीचे की तरफ देखेगी, स्टोन यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो ये वाला थीटा कोण नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर अवनमन बनेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स नीचे देख रहा है तो अवनमन बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर ऊपर देखता उन्नयन बनता, ठीक है, तो बी बनेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश मैदान पर खड़े होकर टावर के शीर्ष को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो इस केस में कैसा कोण बनेगा? देखो, इतने आसान क्वेश्चन इन जनरली आपके एग्जाम में भी नहीं पूछता है, बस सॉल्व करो आप इसको, जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर कैसा कोण बनेगा। रमेश मैदान में खड़े होकर क्या कर रहा है? टावर के शीर्ष को देख रहा है, मतलब टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, या कह सकते हैं छत को देख रहा है। तो यहाँ पर रमेश की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन, अवनमन, दृष्टिकोण, या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, एक दृष्टिकोण भी होता है, एंगल ऑफ साइट भी होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं, आपके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जहां पर दृष्टिकोण की जरूरत पड़े, ठीक है। दृष्टिकोण भी होता है कुछ, लेकिन उसकी नीड आएगी नहीं आप। ठीक है, तो रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। 10 सेकंड, जहां सॉल्यूशन का पार्ट आएगा टाइम मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलो इसको एंड कर रहा हूं, देखते हैं आंसर क्या होगा। मोस्टली सही आंसर, इसमें गलत तो नहीं होना चाहिए किसी का। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर खड़ा होगा रमेश और एक टावर को देख रहा होगा, मान लो ये टावर है आपका ए बी, ठीक है। तो टावर को अगर देखेगा तो इसके आंख से अगर मैं टावर के छत को मिला दूं या शीर्ष को मिला दूं, तो यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, तो ये जो कोण दिख रहा है क्षैतिज रेखा के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ऊपर दिख रहा है तो उन्नयन बनेगा। या टावर को देखने के लिए डेफिनेटली सर को उठाएगा ना वो, ठीक है, उठाएगा तो उन्नयन कोण बनेगा। उसे ऊपर, उसे उठाएगा, उसे उन्नयन, ठीक है, तो कहेंगे सर उन्नयन कोण बनेगा। खत्म, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अवनमन का कोई सवाल है नहीं, नीचे देख नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, इसकी नीड पड़ेगी आगे। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, कई बार आपका आंसर कुछ ऐसा आता है 8/√2, 5/√3, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका, उसको हमेशा परिमेयकरण करके आंसर फाइनल छोड़ेंगे। तो एक टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में ही, परिमेयकरण या फिर हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण हमेशा डेनोमिनेटर का करते हैं, जैसे मैं a बाई बी लिख रहा हूं, तो नीचे में हर होता है, ऊपर में अंश होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारा आंसर आएगा या जो भी आप सॉल्व करते हो, जो भी नंबर लिखते हैं, तो हर में कभी अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, हर में कभी रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए। तो हम अगर रूट वाला नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि रूट वाला नंबर है, तो इसको रूट वाले नंबर, एक सूटेबल नंबर से गुना करके नीचे में एक परिमेय संख्या बनाते हैं। जैसे समझो करते क्या है, बेसिकली वर्किंग क्या है, लिखा गया है सर 8/√2, हम इतना नहीं छोड़ेंगे आंसर अपना। हम क्या करेंगे सर, एक सूटेबल नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ताकि नीचे में एक परिमेय संख्या आ जाए। तो नीचे में जो √2 है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। √2 से नीचे भी, √2 से ऊपर भी, ठीक है। आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सी बाई सी से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर सी से सी कट जाएगा, ए बाई बी ही बचेगा। तो हम √2 से गुना कर दिए, 8 जब √2 से गुना होगा 8√2 बनेगा। √2 जब √2 से गुना कितना बनेगा बोलो? √2 इंटू √2। तो √2 जब √2 से गुना होगा तो आपको 2 मिलेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, √a जब √a से गुना होगा तो a मिलेगा। रीजन अगर जानना चाहते हो तो कुछ नहीं है इसमें, √a से गुना होकर के बन जाता है a गुना a, 2 बार अंदर में आया तो 1 बार बाहर आ गया, ठीक है। तो इतना लिखना नहीं है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो √2 इंटू √2 आपको ध्यान रखना है, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। फाइनली क्या छोड़ेंगे सर, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, एक परिमेय संख्या, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। ये 2 से इस 2 को मत काट देना, ये नहीं कटेगा, वो रूट के अंदर है, ठीक है। तो 2 चौके 8, तो आ जाएगा आपका 4√2, ये आपका आंसर। ये मत कर देना, 8√2/2 है, तो इसको इससे मत काट देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है ना, वो कैसे कटेगा। तो 4√2 आपका आंसर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने बोला सर 8√2 हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम 4√2 लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, दोनों बात बराबर है, ये लिखना होगा हमें, ठीक। अगला करो, ये कर लो, अगर आप ये सीख चुके हो तो ये वाला कर लो खुद से। 120/√3 कितना होगा? नीचे में रूट वाला नंबर है, तो सुटेबल नंबर से गुना करिए, हर का परिमेयकरण करिए, नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नीचे में रूट वाला नंबर नहीं चाहिए हमें। 40√3। 40√3। तो क्या करेंगे सर, √3 आ गया ना,
तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √3 यहाँ भी करिए गुना और यहाँ भी करिए गुना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करिएगा सर, 120 √3 से गुना करके तो मिल जाएगा 120 इंटू √3, ठीक है, अंश से गुना होगा। √3 जब √3 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, √3 जब √3 से गुना होगा तो 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा। √3 इंटू √a इंटू √a मिलता है, तो √3 इंटू √3 आपका 3 मिलेगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 से कितने बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा, तो आपका आ गया 40√3, ठीक है। तो हम सीधे कह सकते हैं सर 120/√3 का जो वैल्यू होगा वो 40√3 छोड़ेंगे आंसर अपना, ठीक है, इस तरीके से छोड़ेंगे। क्लियर, बताइए। यस सर। अगला, अगर मैं लिखता हूं 15/√3, अच्छा ऐसे लिख देंगे तो मान लो अगर मैं लिखता हूं 15√3, इसको भी परिमेयकरण करेंगे क्या, नो सर। इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे, ये फाइनल सही है, जो आंसर है बिल्कुल ऐसा ही आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ पर नीचे में तो 1 है ना, नीचे में कहाँ रूट वाला नंबर है, ठीक है, नीचे वाले में रूट नंबर रहेगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a/√b, तभी आप इसको √b से गुना करिएगा ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो नीचे में अगर रूट वाला नंबर रहेगा तो ऊपर नीचे √b से गुना कर देंगे, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं रहेगा। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ 15/√3, इसके बाद अगला टाइप करेंगे। ये टाइप 1 आपका चल रहा है बेसिकली। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, ऊपर नीचे 5√3। 5√3, बिल्कुल सही। तो 15√3 लिखा हुआ है, तो आप क्या सर √3 यहाँ भी गुना करिए, √3 नीचे भी गुना करिए ऊपर नीचे, तो आपका क्या मिल जाएगा सर, 15√3 से गुना होगा, अंश जब अंश से गुना होगा तो मिल जाएगा 15√3, √3 जब √3 से गुना होगा तो बन जाएगा 3, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, तो आपका आ गया 5√3, मतलब कह सकते हैं 15√3 जो है वह 5√3 के बराबर होता है। क्लियर, ठीक। अब आते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2। अगर ऐसा आ जाता है √3+1, देखिए अगर कभी आपका हर में ऐसा आ जाता है, अगर हर में आपका आता है a+√b, ठीक है, तो आप गुना किससे करिएगा, तो इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, सुटेबल नंबर जो होता है, आप क्या करिएगा सर, बीच में प्लस को बस माइनस कर दो, ये प्लस जो है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए, a-√b से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हर में आपका a-√b है तो फिर से साइन चेंज कर लीजिए, a+√b से गुना करिएगा, ठीक है। तो गुना किससे करना है, बस बीच वाला साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, आपका एक पेयर बन जाएगा a+b इंटू a-b का, और a+b इंटू a-b आपका बन जाएगा a² - b², ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। 50/√3+1 है, आपको पता सर नीचे में रूट वाला नंबर आ गया, तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुटेबल नंबर किससे गुना करें, अब यहाँ पर √3 से नहीं गुना कर सकते, यहाँ पर √3 से गुना करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए सर, हर क्या लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है √3+1, तो इसको चेंज करिए, √3-1 से गुना करिए, बीच में प्लस था बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करिए आप √3-1 से, एक सेकंड, यहाँ पर आप गुना करिएगा √3-1 से, और यहाँ भी √3-1 से। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो 50 जब √3-1 से गुना होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 50 ब्रैकेट में √3-1, बस इतना। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आप देखो यहाँ पर लिखा है √3+1 इंटू √3-1, देखो ये लिखा हुआ है ना, √3+1 इंटू √3-1, तो क्या a+b दिख रहा है आपको, a+b इंटू a-b, तो ये बन जाएगा a² - b², तो a का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बोलो a+b a-b² - b², √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर कहने का मतलब √3 इंटू √3, तो 3 ही आएगा ना। √a का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, √a इंटू √a यानी a, तो √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आपको मन में ही सोचना है सर √3 इंटू √3 3 आएगा, डायरेक्ट लिखना है आपको। तो √3 का स्क्वायर 3 -1, ये 2 आ रहा है क्या, तो नीचे में 3 -1 आ जाएगा, तो इतना लिख दो आप, अभी के लिए इतना लिख दो सर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50, √3-1 और 3-1, ठीक है नीचे, तो आ गया 50 √3-1, और 3 में से घटाएंगे सर 2, 2 से काटिए आप 50 को, कितने बार में कटेगा, तो 25 बार में, तो आ गया 25
√3 - 1। समझ में आया? देखो नीचे से परिमेय संख्या खत्म हो गया, अब नीचे में परिमेय संख्या नहीं है कुछ। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? यस सर। चलो यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो तो इसको, अगर ये क्लियर है। मैं लिखता हूँ, नीचे में लिख दिया √5 - 2 और यहाँ लिख देता हूँ 14। चलो इसका बताइए क्या होगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा? देखो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 9 तो ये पढ़ भी नहीं रहे हम लोग, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर हम सही सही निकाल पाए। 14/√5 - 2 इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे कुछ आपको। 14√5 + 2। 14√5 + 2 यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यही आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे सर, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को प्लस कर दो। यहाँ पर करेंगे सर √5 + 2 और सेम नंबर से जिससे आप ऊपर गुना करोगे ना उसी से नीचे भी गुना करिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। √5 + 2 सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप इतना लिखो, तो 14 को जब √5 + 2 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा? 14√5 + 2, इतना, इसके आगे कुछ नहीं। नीचे में क्या आएगा? देखो जितना भी शॉर्ट में आप कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है, जितना भी शॉर्ट में आप चाहो लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो सर a - b × a + b, ये दिख रहा है सर a - b × a + b, a - b × a + b = a² - b²। a² कहने का मतलब √5 का स्क्वायर, जरूरी नहीं कि हर बार आप लिखो a² - b² फार्मूला नहीं, a² - b², 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 14√5 + 2, √5 का स्क्वायर आपका 5 बनेगा। √5 को जब 2 बार गुना करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 2 को 2 बार गुना करोगे 4 मिल जाएगा। तो ये आएगा 14√5 + 2 और नीचे में 1। नीचे में 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, हर में 1 रहता है तो छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। √14√5 + 2 ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने परिमेयकरण कर दिया, क्लियर है? तो इस टाइप से अपन से छोड़ोगे। चलिए इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे एक ट्रायंगल मैं बना लूँ आपको, ये लो, मान लो ट्रायंगल आपको दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका जो ABC है, इस पे मैंने BC का जो दूरी दे दिया, ये BC मैं दे रहा हूँ आपको 20 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूँ कि AB का दूरी x बताइए, AB का मान बताइए। तो अगर मैं ऐसा कुछ फिगर दे रहा हूँ तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करिए आप। ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या पढ़ा? आप अगर 60 डिग्री के लिए त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC में अगर मैं इस कोण C को थीटा मान लूं, ठीक है, तो इस कोण C थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए x को आप क्या बोलिएगा, P, B या H? बताइए क्या बोलिएगा? P बोलिएगा, लंब बोलिएगा। थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं सर, यहाँ तो 90 डिग्री बन गया, थीटा के सामने वाले को P बोल देते हैं। थीटा के साथ जो नीचे में लगा हुआ है उसको B बोल देते हैं, P और B। H के बारे में नाम से पूछ रहा था, उसके बारे में हम इसको चलो H लिख देते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया था H। हमेशा क्या होगा इस चैप्टर में, आपको एक कोण दिया रहेगा, एक कोण जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना 60 डिग्री, और एक भुजा आपको दिया रहेगा। वो भुजा कुछ भी हो सकता है सर, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज भी हो सकता है, लंब आधार कर्म में से कोई एक दिया रहेगा। दो चीज आपको दिया रहेगा, क्या क्या? एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा। इन दोनों को यूज करके हम बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं, अन्य कोई भी भुजा आप निकाल सकते हो। यही होता है बेसिकली इस चैप्टर में। यहाँ पर आपको पता है एक भुजा हमें क्या दे रखा था, नीचे वाला 20, ठीक है, और एक x पूछ रहा था आपसे, तो आप सिंपली क्या करिए, सोचिए सर यहाँ पर हम कौन सा रेशियो लगाए, tan cos sec है तो 6 रेशियो। तो आप सोचिए आपसे दे रखा है
बेस दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है और आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है बताइए। बी दे दिया, 10 पी पूछ रहा है, तो पी और बी में टैन होता है। आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर कॉट भी तो होता है, हाँ होता है, लेकिन कॉट का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन का ही ज्यादा यूज करेंगे। तो टैन होता है, तो यहाँ पर आप टैन थीटा लगाइए। तो आप कहेंगे सर टैन थीटा इस त्रिभुज के लिए पी बटा बी लिख देते हैं, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, टैन 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा आगे जाके क्वेश्चन में। टैन 60 डिग्री क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, 60 डिग्री के सामने वाला पी यानी ए बी, और 60 डिग्री के नीचे वाला मतलब जो आधार है हमारा वो बीसी हो जाएगा। टैन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3, ए बी का वैल्यू आपको x पता है, और बीसी का वैल्यू कितना, बीसी का वैल्यू 20 पता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 √3 का वैल्यू आपका x आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या x का वैल्यू 20 √3 होगा। निकल कर आ गया ए बी। तो बिना लैंग्वेज का मैंने आपसे पूछा एक ट्रायंगल बनाकर। अब यही होगा ना कि ट्रायंगल नहीं बना करके देगा, ठीक है, आपसे एक लैंग्वेज लिखा रहेगा, एक कहानी दिया रहेगा, तो उस कहानी को पढ़िएगा। इस चैप्टर में क्या होगा, एक स्टोरी रहेगा, स्टोरी करने का मतलब सिचुएशन रहेगा, कहानी। उस सिचुएशन को पढ़ करके आपको एक फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो कहने का मतलब फिगर बनाइएगा, डायग्राम कहते हैं मैथमेटिक्स में, फोटो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फिगर कहिए डायग्राम कहिए, डायग्राम बनाइएगा। उस डायग्राम में वैल्यू डालिएगा, कहाँ पर उन्नयन कोण है, कहाँ पर अवनमन कोण है, कहाँ पर आधार है, कहाँ पर लंब है। उसके बाद कोई भी एक रेशियो लगाइएगा, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा, साइन कॉस टैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यही सीखना है कि कौन सा लगाएंगे, साइन कहाँ पर, कॉस कहाँ पर, टैन कहाँ पर।